सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। इसके साथ वक्फ बोर्ड का संबोधन सिर्फ एक बहाना है, इस तरीके का ट्वीट उनकी ओर से एक्स पर पोस्ट आया है। रक्षा, रेल, इसी के साथ नजुल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। ये पूरा के पूरा पोस्ट अखिलेश यादव की ओर से लिखा गया है। बीजेपी रियल एस्टेट कंपनियों की तरह काम कर रही है। बीजेपी को पार्टी के नाम पर जनता के स्थान पर जमीन लिखकर नामकरण कर देना चाहिए। इसके साथ भारतीय जनता जमीन पार्टी, तो ये एक्स प्रपोज जो है वो अखिलेश यादव की ओर से सामने आया है। आपको बता दें, साफ तौर पर बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आए हैं और वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरीके से तमाम चीजें जो हैं वो सामने आ रही है, उसको लेकर एक्स पर ये पोस्ट किया गया है। आपको बता दें, वक्फ बोर्ड का संबोधन सिर्फ एक बहाना है, इस तरीके का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। रक्षा, रेल और नजुल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। बीजेपी रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। इस तरीके का ट्वीट, इस तरीके का पोस्ट अखिलेश यादव की ओर से सामने आया है। बीजेपी को पार्टी के नाम चेंज करना चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये अपनी पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और वक्फ बोर्ड का संबोधन सिर्फ एक बहाना है, इस तरीके की चीजें भी लिखते हुए है। रक्षा, रेल, नजुल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। तो साफ तौर पर बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है, इस तरीके की टिप्पणी उनकी ओर से एक्स पर की गई। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब हमारे साथ मौजूद हैं। शबाब, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का एक्ट आया है उसके बाद तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं विरोध में जो खड़ी हुई हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, लगातार इसके विरोध करती हुई नजर आ रही। बिल्कुल, देखिए 12 बजे इस वक्फ एक्ट संशोधन बिल को लोकसभा में टेबल किया जाएगा और सरकार की मंशा ये है कि कांग्रेस के कार्यकाल में वक्फ बोर्ड एक्ट में जो बदलाव किए गए थे उन पर अमेंडमेंट किया जाए। कई अमेंडमेंट हैं जिसको लेकर के आज सदन में चर्चा होगी, टेबल किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये मामला वक्फ बोर्ड का सीधे तौर पर एक बड़ी आबादी से जुड़ता है, लिहाजा इस बात का विरोध जब सरकार ने इस बात की मंशा बनाई थी और जब इस बिल को कंपाइल किया जा रहा था तभी से उठ रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहा जाता है। इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में देश भर से शिया और सुन्नी और तमाम वर्गों से जुड़े हुए जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इसमें जो हैं वो मौजूद रहते हैं। इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी मेंबर हैं। ऐसे में बोर्ड ने ये मन बनाया था कि वक्फ एक्ट का ये जो संशोधन है, अगर इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा तो उसमें बड़े पैमाने पर जो जमीनों पर वक्फ बोर्ड का अधिकार रहता है, आधिपत्य रहता है, वो खत्म हो जाएगा। इसी बात को लेकर के बोर्ड के मेंबरानों ने देश भर में जो अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनसे मुलाकात की थी। देश भर में फिर चाहे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद हों या फिर टीएमसी के पश्चिम बंगाल के सांसद हों या फिर असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के सांसद हों या फिर कांग्रेस पार्टी के सांसद हों, इन सब से जो है इंडिविजुअल जो है बोर्ड के सदस्यों ने प्रदेश भर में देश भर में घूम घूम कर मुलाकात की और उनको ये बात समझाई कि अगर ये संशोधन हो जाएगा तो किस तरीके से वक्फ बोर्ड पर जो अधिकार अभी वक्फ बोर्ड का है वो सीधे तौर पर सरकार के पास चला जाएगा और इससे जमीनों की खुर्द-बुर्द बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगी। यही एक कॉन्सेप्ट था जिसको लेकर के अपोजिशन ने इस बात का एजेंडा बनाया है और आज अपोजिशन खुलकर इस बात का विरोध कर रही है। अब यह समझिए कि वक्फ बोर्ड होता क्या है और क्या यह एक्ट है और इसमें क्या संशोधन है। वक्फ मतलब होता है ईश्वर की राह में दान किया जाना। मान लीजिए मेरे परदादा बहुत बड़े जमींदार थे, उनके पास 85 बीघे की जमीन थी और उनको इस जमीन को ईश्वर की राह में या खुदा की राह में दान करना था। तो उन्होंने अपने बेटों को यह वसीयत कर दी कि मेरे मरने के बाद इस 50 बीघा जमीन में से 10 बीघा जमीन पर कब्रिस्तान बना देना, 5 बीघा जमीन पर मस्जिद बना देना और इस जमीन पर तुम्हारा अधिकार नहीं रह जाएगा। इसका रेवेन्यू तुम, जैसे मस्जिद बन जाएगी, 4 दुकानें निकल जाएंगी या कुछ हो जाएगा, उसका जो रेवेन्यू आएगा वो आप ले सकते हैं, लेकिन इन जमीनों पर से आपका अधिकार खत्म हो जाएगा। अधिकार सरकार के अधीन हो जाता है। आप समझिए, वक्फ बोर्ड में जो मेंबर भी होते हैं वो भी सरकार के द्वारा ही चुने हुए होते हैं, उनकी एक प्रक्रिया होती है। देश में 2 तरह के वक्फ बोर्ड चलते हैं, एक शिया वक्फ बोर्ड चलता है और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड चलता है, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास देश भर में सबसे ज्यादा जमीनें हैं और उनकी अधिकतर जमीनों पर
मस्जिदें, कब्रिस्तान या फिर जो वेलफेयर की काम की चीजें होती हैं वो बनाई जाती हैं। अब मामले में पेच कहां से शुरू हुआ, क्यों ये मामला बीजेपी के संज्ञान में आया कि इस पर अमेंडमेंट किया जाए? असल में कई जगहों से, कई प्रदेशों से वक्फ बोर्ड के जो चेयरपर्सन थे, जो मेंबरान थे, जो हुक्मरान थे, उन लोगों ने घालमेल करके जमीनों को लीज पर देने का कॉन्सेप्ट शुरू किया। मान लीजिए जो बात मैं बता रहा था, 50 बीघा जमीन पे 4 बीघा जमीन बची हुई है, उसमें कुछ लोगों ने बिल्डर के साथ एक रायशुमारी कर ली कि भाई साहब आप यहां 4 बीघे जमीन पर आप अपार्टमेंट बना दीजिए, हम आपको उसको 99 साल के लिए लीज पर दे देंगे। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कोई खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है। जो लोग उस अपार्टमेंट में फ्लैट भी लेंगे उनको कोई रजिस्ट्री नहीं की जाती है। इसी बात की शिकायतें सरकार तक पहुंच रही थी, मामले कोर्ट तक पहुंच रहे थे कि जबरन जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। अगर आपको याद हो, उत्तर प्रदेश में ही पूर्ववर्ती शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी पर इसी तरीके के उन पर बड़े आरोप लगे थे, एक बड़ा मामला चला था। पूर्ववर्ती मंत्री मोहसिन रजा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था, सीबीआई जांच की मांग तक हुई थी, यहां तक कि वसीम रिजवी ने अपना धर्म तक छोड़ दिया। उसके बाद वो मुस्लिम धर्म से बाहर हो गए, वो गैर मुसलमान हो गए, लेकिन मामला जो था वो हल नहीं हो पाया। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, कर्नाटका, केरला, तमाम ऐसे राज्य थे जहां से शिकायतें मिल रही थीं कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अंधाधुंध जो है वो कब्जे हो रहे हैं, उनको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है। यही तमाम बातों की शिकायतें कोर्ट तक पहुंची और सरकार तक पहुंची, जिसके बाद सरकार ने यह मंशा बनाई कि वक्फ बोर्ड के पास जो अधिकार ज्यादा हैं कि भाई उनकी जमीन पर कोई भी जो है वो आसानी से चीजों को बना सकता है, या वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपने नाम कर सकता है। कोई अगर शिकायत दे दे कि भाई साहब ये जो मस्जिद बनी है ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, कोई कागज हो ना हो आपके पास, आप दे दीजिए, वक्फ बोर्ड की एक प्रक्रिया है, उसको पालन करा लीजिए, वो आप वक्फ बोर्ड में दर्ज हो जाएगी। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के शिकायतें जब पहुंची तो ये मामला सरकार ने कहा और कि अब इसमें वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं जो है वो शवाब किए जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, तो वक्फ बोर्ड को लेकर के ये तमाम अपडेट्स जो हैं ये लगातार सामने आते रहेंगे। इसी में अखिलेश यादव ने भी वक्फ बोर्ड को लेकर के ये ट्वीट किया है। साफ तौर पर उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और आज वक्फ को लेकर के तमाम संशोधन जो है वो किए जाएंगे। वहीं लखनऊ से अगली खबर सामने आई है, जहां पर महाकुंभ 2025